नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम संजय है। संजय जी की ये घटना 2003 की है। संजय जी बिहार के सिवान जिला के रहने वाले हैं। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, ये जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ, कहानी भेजने के बाद थोड़ा सा सब्र आपको देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ आप लोग की आती रहती है। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं अपने आप ही आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा कि आज के डेट में आपकी कहानी आने वाली है। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। ये जो घटना है मेरे साथ में घटी थी 2003 की बात है। मेरे जो भाई हैं वो आर्मी में थे, छुट्टी घर पर आए हुए थे। अब छुट्टी तो ख़त्म हो गई थी, अब वापस उनको अपने काम पर जाना था। अब उनकी जो ट्रेन थी रात के 9 बजे की थी और स्टेशन भी हमारे गांव से काफ़ी दूरी पर था। कम से कम मान के चलिए कि बाइक से हम छोड़ने जाते तो कम से कम पौन घंटा या 1 घंटा का सफ़र था, वो भी दिन के उजाले में। और रात में तो बड़ा संभल संभल करके चलना पड़ता था। तो उनको लेकर के मैं स्टेशन पहुंचा था ताकि भाई साहब को ट्रेन पकड़वा दूं। अब हम टाइम से तो अपना स्टेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन ट्रेन जो थी वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। जिस ट्रेन को 9 बजे आना चाहिए था वो रात को 11 बजे आई। लेकिन मेरे भाई साहब कह रहे थे कि संजय तू चला जा, घर लौट जा, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। लेकिन मैं अपने बड़े भाई को स्टेशन पर अकेले छोड़ करके कैसे चला जाऊं? मेरा मन नहीं मान रहा था। लेकिन भैया मेरे पर दबाव डाल रहे थे कि संजय देख, रात हो चुकी है, वैसे ही अब फिर देख आधी रात हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तू अकेले आधी रात को घर लौटे, देर हो जाएगी तो घर वापस चला जा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं भैया, चाहे जितनी देर हो जाए, मैं आपको स्टेशन से जब गाड़ी आ जाएगी मैं आपको अंदर बिठा दूंगा और तब मैं अपने घर लौटूंगा। अब 11 बजे के आसपास वो ट्रेन आई। फिर मैं भैया को ट्रेन के डिब्बे में बिठाया। जब ट्रेन चल दी वहाँ से, आंखों के सामने से झोल हो गई, तब मैं अपने गांव की तरफ निकलने के लिए सोचने लगा। मेरी बाइक पार्किंग में खड़ी थी। अब उस पार्किंग में तो मेरी बाइक के अलावा कोई बाइक खड़ी भी नहीं थी और ना वहाँ कोई पार्किंग का देख रेख करने वाला था। अब मैं अपने बाइक स्टार्ट किया और उस पार्किंग से बाहर निकल गया। मैं अपने गांव के रोड पर आ चुका था। करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास का सफ़र मैंने पूरा कर लिया था। और तभी मेरी जो बाइक है लगने लगी कि पिछला पहिया पंचर हो गया है, कि वो डमाडोल होने लगी। मुझे बाइक को रोकना पड़ा। बाइक को स्टैंड पर लगा के अब मैं पिछला पहिया चेक करने लगा कि वास्तव में कहीं पंचर तो नहीं हो गई है। लेकिन पंचर तो हुई नहीं थी, तो आखिर क्या रीज़न था कि बाइक इधर उधर फिसल रही थी? ये तो यही होता है कि जब पिछला पहिया पंचर होता है तभी बाइक डगमगाने लगती है। लेकिन वो तो सब कुछ सही था। फिर मैं अपने बाइक को स्टैंड से उतारा
और सवार हो गया। और जैसे ही मैं बाइक को स्टार्ट करने लगा तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं बहुत जी जान लगा दिया बाइक स्टार्ट करने में, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चलती फिरती बाइक को मैंने रोका कि देखूं कि मेरा कहीं पहियों में हवा तो नहीं निकल गया है। अब तो दूसरा ही बीमारी खड़ी हो गई थी। ना जाने क्यों बाइक में क्या हो गया था, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब मैं ऐसी जगह पर फंसा हुआ था, ना कि इधर का रहा ना उधर का रहा। अगर ये घटना स्टेशन पर हो जाती तो मैं स्टेशन पर ही रुक जाता, लेकिन अब बीच रास्ते की बात थी और वो आसपास में कोई बस्ती भी नहीं थी, बिल्कुल सुन सपाटा एरिया था। और दोनों साइड में वो जंगली पेड़ लगे हुए थे जो एक डरावना दृश्य पैदा कर रहे थे। अब वाकई मुझे कुछ डर महसूस होने लगा। मैं सुन रखा था, कई मेरे गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि ये जो रोड है जो स्टेशन को हमारे गांव से जोड़ता है, उसमें भूत प्रेत नजर आते हैं रात में। अब मैं उसी चीज को सोचने लगा था, ना जाने क्यों, ना चाहते हुए भी दिमाग में वही सब चलने लगा कि कहीं ये सब भूतों का कोई खेल तो नहीं है कि मेरी चलती फिरती बाइक बंद हो गई। मैं अब बाइक को अपना धकेलता हुआ अपने गांव के साइड में चल रहा था। अब कुछ ही दूर धकेल पाया कि अचानक मेरी बाइक ऐसी जाम होने लगी जैसे अब आगे चलने को तैयार ही ना हो। अब ये दूसरी बीमारी हो चुकी थी उसमें। मैं सही मायने में अब डर चुका था। अब मेरे से बाइक धकेला नहीं जा रहा था। ना जाने बाइक के पहिए में क्या हो रहा था कि वो बिल्कुल धकेला ही नहीं जा रहा था, जैसे लग रहा था कि जाम हो चुका है। और वो रास्ते पर कोई चलता हुआ भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। बिल्कुल बियाबान वो रास्ता हो चुका था। मुझे लगा कि मैंने इस रात में चल कर के अपने गांव के रोड पर गलती किया है। मुझे अब स्टेशन पर रुक जाना चाहिए था, लेकिन अब तो गलती हो चुकी थी। अब मैं सोच ही रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। और तभी हमारे सामने में जो दृश्य दिखाई दिया, मैं देख करके कांप गया। एक जंगली भैंसा बिल्कुल लाल लाल आंखों से घूरता हुआ मेरे बिल्कुल समीप आ चुका था। अब मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो मेरे आगे आके खड़ा हुआ है। मैं तो बाइक के चक्कर में परेशान था, और कब आया, क्योंकि उसकी चलने की ताहट भी आना चाहिए, वो भी नहीं आई। अब वो जंगली भैंसा हमारी तरफ घूर घूर करके देख रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल लाल दिखाई दे रही थी। उसका इरादा लग रहा था कि मुझे टक्कर मारने का था। अब वो अपनी पूंछ उठाए मेरी तरफ शायद हमला करने का चक्कर में था। मैं समझ गया कि अब जान बचाना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो वो तो भैंसा मुझे कुचल ही देगा। इतना वजनी शक्तिशाली भैंसा मुझे दिखाई दे रहा था। अब मैं तो पहले ही डरा हुआ था, और इस भैंसे को देख करके तो मेरी जान निकल गई थी। मेरी बाइक जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी छोड़ करके पीछे स्टेशन के साइड में मैं दौड़ पड़ा था। आज जैसे ही दौड़ना शुरू किया, वो जो भैंसा खड़ा था पूंछ उठा करके लाल लाल आंखों से मेरी तरफ देख रहा था, वो भी मेरे पीछे दौड़ पड़ा। अब तो मुझे लगने लगा कि यह भैंसा मेरा जान छोड़ने वाला नहीं है। अब मैं आगे दौड़ता जा रहा था, अब पीछे से भैंसा पीछा कर रहा था। कुछ ही कदम की दूरी रह गई थी, तभी एक आवाज सुनाई दी, एक इंसान की, एक बुजुर्ग की, जो मेरे सामने से स्टेशन साइड से आता हुआ दिख रहा था। सफेद कपड़ों में, एक हाथ में एक छोटा सा छड़ी था, और उस भैंसे को देख करके डांटने लगा, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ, छोड़ दो इसको, इस बालक को छोड़ दो।
जैसे ही उसने डांटना शुरू किया, वो भैंसा जहाँ था वहीं रुक गया। वो बुजुर्ग हमारे नज़दीक आ गया। वो कहने लगा कि अरे बच्चा, डरो नहीं, मैं इस जंगली जानवर को भगा देता हूँ, तुम बिल्कुल मत डरो। अब मैं उस बुजुर्ग के पीछे खड़ा हो गया था कि कहीं भैंसा मेरे पर हमला करे तो बुजुर्ग संभाल लेगा। उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा भी था। लेकिन वो भैंसा बिल्कुल दूरी बनाए हुए खड़ा और अपनी लाल लाल आंखों से घूरता हुआ उस बुजुर्ग की तरफ भी देख रहा था। अब बुजुर्ग फिर उसको डांटने लगा, अरे तेरे को सुनाई नहीं पड़ा? मैंने तेरे से कहा ना कि भाग जा यहाँ से। ये मेरा बालक है, ये हमारे जानने वाले का है, छोड़ दे इसको, तो दूर भाग जा, तुझे और कोई मिल जाएगा शिकार, तो निकल जा यहाँ से। जब इतना बात उस बुजुर्ग ने बोला, वो भैंसा पीछे की साइड में मुड़ गया। और फिर वो देखते ही देखते अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। अब इतनी बात सुनकर के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो बुजुर्ग है उस भैंसे से बात कर रहा था, क्या वो भैंसों कोई भाषा समझता है या फिर वो भैंसा इंसान का भाषा समझता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस बुजुर्ग ने जो भैंसे को बोला था वो भैंसा उस सबक को मान लिया था और वापस लौट गया था। तो कौन था ये भैंसा? लेकिन मुझे उसकी लाल लाल आँख देख करके इतना तो समझ में आ गया था कि ये कोई जंगली भैंसा तो नहीं है, जरूर कोई ये भूत प्रेत ही है जो भैंसे का रूप धारण कर रखा है। अब मैं बुजुर्ग के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि चाचा जी, आप नहीं आते तो ये भैंसा मुझे मार डालता। वो बुजुर्ग हंसते हुए कहने लगे, अरे नहीं नहीं, ऐसा मैं थोड़ी होने दूंगा। ये रास्ता जो है देख रहे हो ना, स्टेशन से लेकर के और आगे तक ये मेरा इलाका है और मैं यहाँ पर घूमता रहता हूँ रात के टाइम में, ताकि कोई किसी मुसाफिर को कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। मैं पूछने लगा कि चाचा जी, आप किस गांव के हो? इस रात में आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो बुजुर्ग हंसते हुए कहने लगा कि अरे तुम मेरी बात छोड़ना, मैं तो रात भर घूमता रहता हूँ, मेरा तो यही काम है। अब तो बता, घर जाएगा कि स्टेशन जाएगा? मैं बोलने लगा कि चाचा जी, मुझे घर जाना है, आप मुझे छुड़वा सकते हो, मेरी बाइक खराब हो चुकी है। वो कहने लगा, चल तो अपने बाइक के पास में, देखता हूँ तेरी बाइक कहाँ पर है, अब क्यों खराब है। अब हम दोनों बाइक के पास में पहुँचे। वो चाचा जी ने बाइक को छुआ और छू करके कहने लगे, अरे तेरी बाइक तो ठीक लग रही है, कहीं से भी खराब नहीं दिख रही है, तो स्टार्ट तो कर, एक बार कोशिश तो कर। अब मैं चाचा जी की बात सुन करके अब मैं बाइक स्टार्ट करने लगा। बाइक तो ही जैसे चुटकियों में स्टार्ट हो गई। मैं बाइक पर सवार हो गया। अब मैं चाचा जी से कहने लगा कि चाचा जी आओ बैठ जाओ, मैं आपको जहाँ तक कहोगे छोड़ दूंगा। कहाँ तक पैदल चलोगे आप? आपने मेरी जान बचाई इस भैंसे से। वो हंसते हुए कहने लगे, चल बैठ जाता हूँ। और चाचा जी मेरे पीछे बैठ गए थे। मैं बाइक चला दिया। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि अब मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है और इन्होंने मेरी मदद भी की, मेरी जान भी बचाई, तो डर तो मेरा थोड़ा कम हो चुका था। अब मैं बाइक चलाते हुए चाचा जी से बात करते जा रहा था और चाचा जी हाँ हूँ में जवाब दे रहे थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि चाचा जी, आप इतनी रात को क्यों इस रोड पर भटक रहे हो? आपको तो घर पर रहना चाहिए, आपके परिवार में कौन कौन है? यही सब बातें उनसे पूछ रहा था और वो ना हाँ में जवाब दे रहे थे। जब मेरा गांव कुछ दूरी पर रह गया, जैसे मेरी गांव का सीमा स्टार्ट हो रही थी, मैं चाचा जी से बोलने लगा कि चाचा जी, आप कहाँ तक जाओगे? जहाँ तक कहोगे मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा गांव अब तो आने वाला है और इसके बाद तो दूसरा गांव स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन चाचा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब चाचा जी जवाब नहीं दिए तो मैं मुड़ करके देखा, तो मैं देखते ही हैरान रह गया, क्योंकि चाचा जी तो बाइक पर मेरे पीछे थे ही नहीं।
सही मायने में इतना डर तो उस भैंसे के आगे भी नहीं लगा था जो अब डर मुझे लगा था कि क्या जिस इंसान के साथ मैं आया था यहाँ तक, क्या वो भी कोई भूत थी। मैं अब अपनी स्पीड बाइक की बढ़ा दी, जितना तेज चला सकता था मैं फुल स्पीड पर कर दिया था। मैं जब अपने घर पहुंच गया तब जाके मेरी जान में जान आई थी। अब फिर जो सारा किस्सा था अपने घर वालों को शेयर किया। मेरी हालत अभी भी खराब थी, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। अब जो मेरे पिताजी थे वो मुझे बार बार कह रहे थे कि बेटा शांत हो जा, अब तो घर पहुंच गया है, अब कोई डरने वाली बात नहीं है। और मेरी बात सुन, जो तो इंसान की बात कह रहा ना, उनके बारे में मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ। आज से करीब 20-30 साल पहले की बात है। वो इंसान हमारे गांव वाले के साथ में एक और व्यक्ति के साथ वो दिखाई दिए थे, उसका भी रक्षा किए थे। तो वो इंसान जो तुझे यहाँ तक छोड़कर गए हैं, वो कोई आत्मा तो जरूर थे लेकिन बुरी आत्मा नहीं थे। वो तेरी मदद ही किए थे, तुझे उस भैंसे से पीछा छुड़वाया था और तुझे सही सलामत गांव के पास में छोड़ के गए थे। तो उनसे डरने का क्या फायदा। डर तो तुझे उस भैंसे से डरना चाहिए था। ये तो जो आत्मा थे ये तो तुझे बचाने के लिए आए थे। लेकिन वो आत्मा कौन थे ये पिताजी नहीं बता पाए। लेकिन मैं उनकी बात रात भर सोचता रहा कि आखिर वो चाचा कौन थे, क्यों वो रात में उस रोड पर भटकते रहते हैं। जैसे वो बता रहे थे कि मैं स्टेशन से लेकर के और आगे तक इस रोड पर भटकता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, मुसाफिरों की मैं रक्षा करता हूँ। तो आखिर वो रक्षक कौन थे। ये बात को ना मेरे पिताजी बता पाए, ना अगले दिन मैं गांव में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया बुजुर्गों से, तो वो भी नहीं बता पाए। लेकिन इतना जरूर बताए कि ऐसा उन्होंने भी सुना है। हमारे एक गांव को बंदे को जो स्टेशन से आधी रात को लौट रहा था ट्रेन से उतर करके, तो उसके साथ भी ऐसे ही कुछ घटना हुई थी। उसको भी एक भैंसे ने पीछा किया था और उस भैंसे से वो चाचा जी ने वो उसको जान बचाया था। वही घटना मेरे साथ में वैसे ही हुई थी। तब भी वही बुजुर्ग मेरी जान बचाए थे। तो खैर उनसे तो मेरी दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई आज तक। लेकिन जो भी थे वो पवित्र आत्मा थे और उन्होंने मेरी बहुत रक्षा की थी उस रात को। अगर वो नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। वो शैतान भैंसा मुझे ज़रूर मार देता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक किसी तरह की कहानी में, घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।